क्योंकि मेरा काम ही जैसा कि चीफ गेस्ट हकीम साहब ने कहा, और जो मैं बोलूंगा मेरे ख्याल से सब आप लोग बोल चुके हैं, वही मैं बार बार रिपीट यहाँ करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो बार बार रिपीट की जाती है उसमें कोई बात तो होगी, कोई खास बात होगी, इसीलिए रिपीट किया जाता है। जैसे पहला कलमा या दिन भर में 5 टाइम की नमाज, ये सब हम लोग रिपीट करते हैं, कुछ खास तो होगा। वैसे ही एक बच्ची अभी आई और अपने स्पीच में एक लफ्ज का इस्तेमाल की है, जो लफ्ज मुझे अरबी के जितने लफ्ज हैं जो बहुत पसंद है, उसमें से वो बहुत ही पसंदीदा लफ्जों में से एक है इकरा। इकरा का हिंदी उर्दू तो आपके उस्ताद बताते ही होंगे, पढ़ाई, पढ़िए, रीड, स्टडी, है ना, इसका इंग्लिश है। तो ये हमारे अल्लाह ताला ने हमारे नबी को सबसे पहला कलाम दिया, अगर मैं गलत ना हूं मुझे, तो पहला कलाम है, पहला लफ्ज है इकरा, पढ़। और पढ़ने की सबसे अच्छी जगह जो है दुनिया में वो मदरसा होती है। अब आप कहेंगे मदरसा और स्कूल में क्या फर्क है? तो शुरुआत जो होती है स्कूलों में, अलिफ से आम भी हो सकता है, अलिफ से इमला भी हो सकता है, अलिफ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बात मदरसे की होती है तो कहते हैं अलिफ से अल्लाह को पहचान। तो ये फर्क है मदरसे और स्कूल में। इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल मदरसे से नीचे है या गलत है या खराब है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हम सूरज की तारीफ करते हैं तो चांद को दरकिनार नहीं करते हैं, चांद का भी अपना एक मकाम है, वो रात को चमकता है, उसको रात के लिए छोड़ दें, चांद की रोशनी से दिन में कुछ करने की कोशिश ना करें। तो मैं आपकी स्पीच से ही वो निकाल लिया कि इकरा जो है उसका आप ध्यान दीजिए, और मदरसा सबसे अच्छी जगह है। अपने माँ बाप की बात मानिए, अपने उस्ताद की बात मानिए, और सबसे ज्यादा जो आपकी किताबें आपसे कह रही हैं उससे पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करिए, और उससे भी कई ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करिए। एक और बहुत अच्छी स्पीच में एक बच्चे ने कहा, बड़ी अच्छी स्पीच थी, कि हमारी कौम के बच्चे, आप लोग तो छोटे बच्चे हैं लेकिन थोड़ा बड़े जब होंगे, ज्यादातर टी स्टॉल पे दिखेंगे, चाय की दुकानों पे दिखेंगे, और वहां आप दुनिया खरीद बेच रहे होंगे, फिर उधार चाय लगा के चले जाएंगे। ज्यादातर हमारे कौम के बच्चे टी स्टॉल या फिर पान की दुकान पर होते हैं। मैं नहीं कहता कि ये जगह खराब है, चाय पीजिए, लेकिन कोशिश करिए अपने वक्त को स्टूडेंट लाइफ में खराब मत करिए। कभी भी आप लोग चाय और चाय की दुकान पे आप लोग को नहीं जाएंगे, लेकिन घर वालों के कहने पे शायद पान या चूना लेने चले जाएं, गलत बात है। कोशिश करें। मैं यहाँ पे एक चीज मैं गार्जियन भी पूछे, मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं कितना सही हूं, लेकिन गुटखा और पान खाना किसी भी मदरसे की शान नहीं है। मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है काफी किताबें मैंने पढ़ी हैं। गुटखा पान खाना किसी मदरसे की शान नहीं है, इसलिए कोशिश करें कैंपस में ना खाएं, ना बच्चों से मनाएं। ये तो उस्ताद ध्यान दे, क्योंकि कई जगह मैं नोटिस करता हूं। और बीइंग ए स्टूडेंट, आपसे कोई भी तंबाकू से रिलेटेड कोई भी चीज बनाता है, चाहे वो आपका टीचर क्यों ना हो मदरसे में, आप मना कर दीजिए, मेरे अम्मी अबू ने मना किया सर, आई एम अनेबल टू कैरी इट। ठीक है बेटा। और एक चीज थी, किसी ने अपनी स्पीच में कहा था कि लोगों का एहतराम करें, लोगों की इज्जत करें। तो लोगों का एहतराम करें, इज्जत करें। और एक स्पीच बच्ची ने दी कि एजुकेशन हम क्यों ले रहे हैं, ये सही बात आपको जानना चाहिए। आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपको तो आपके घरों में भी ट्यूशन से टीचर पढ़ा सकते हैं ना। यहाँ आते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ एक पैकेज है, कैसे लोगों के साथ उठा बैठा जाए, कैसे बात किया जाए, कैसे बराबरी देखी जाए। किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास कम होगा, किसी के टिफिन में पराठा होगा, किसी के टिफिन में रोटी होगा। इस फर्क को समझ के इस फर्क को आप मिटाएं, और पढ़ने का मतलब समझे कि पढ़ते क्यों। पढ़ने का मतलब इतना है कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, इतने समझदार हो जाए पढ़कर, और पढ़ने के साथ साथ इतने समझदार हो कि किसी को बेवकूफ भी ना बनाए। ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और खूब आगे बढ़े, पढ़ाई पर फोकस करें। फिर एक बार कहेंगे, इकरा मतलब है पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसे सिर्फ रटिए मत, उसका मतलब समझिए, और समझने से ज्यादा है उसको फॉलो करिए। आप सबको पता है 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, बड़े बुजुर्गों को भी पता होता है, ठीक, लेकिन जो पढ़ता है फायदा उसको मिलता है। सबको पता है नोइंग इज नोइंग बट डूइंग इज डूइंग। सबको पता है करना क्या है, हम सबको पता है पढ़ेंगे फर्स्ट पोजीशन लाएंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा वो ले जाएगा, दूसरे को देखेंगे क्या हुआ। अच्छा, जिनको ना मिले वो मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10-20 की क्लास में एक ही को मिलेगा। तो जो सेकंड या थर्ड आ गया वो कम नहीं है, बल्कि उसकी मेहनत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह गई होगी, तो उस पर आपको मायूस नहीं होना है, लेकिन पढ़ाई करना। बहुत बहुत शुक्रिया।